हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल देबू जी के ट्रिक में। दोस्तों, हम आज राजस्थान की कला एवं संस्कृति में एक टॉपिक है संत एवं संप्रदाय। उसमें दोस्तों हम राजस्थान के एक लोक संत हैं जिनका नाम है जाम्बो जी या जम्बेश्वर जी। उनके बारे में आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। जाम्बो जी के बारे में आपको एक एक चीज़ इतने अच्छे से समझाऊंगा कि आपको फिर कभी कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखते देखते आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। दोस्तों, सारा ध्यान यहाँ रखना है, वीडियो को पूरा देखना है। एक एक चीज़ को आपको पढ़ना नहीं है, एक एक चीज़ को आपको समझना है। अगर आप एक बार सारी चीज़ों को समझ गए तो दोस्तों जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जाम्बो जी के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों इनके उपनाम के बारे में पढ़ लिया जाता है, जो जाम्बो जी को किन किन नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों, जाम्बो जी को विष्णु का अवतार, कृष्ण का अवतार, गूंगा गैला या पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। दोस्तों, जाम्बो जी के बचपन का नाम था धनराज। इनका जो जन्म है वो हुआ था दोस्तों 1451 ईस्वी में पीपासर गांव नागौर में। और तिथि क्या थी दोस्तों? तो तिथि थी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, जिसे हम जन्माष्टमी कहते हैं। दोस्तों, इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन होने के कारण ही इनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके माता पिता के बारे में। दोस्तों, इनके पिता का नाम था लोहट जी पवार। जो जाम्बो जी हैं वो पवार वंशीय राजपूत थे। जाम्बो जी पवार थे, याद रखना है। इनके पिता का नाम था लोहट जी पवार, माता का नाम हंसाबाई, और दोस्तों इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। तो ये तो हुआ दोस्तों इनके माता पिता और गुरु का नाम। दोस्तों, आपको याद ऐसे रखना है, एक एक इमेज को आपको सेट करते जाना है। जो जो यहाँ इमेज बन रही है उनको सेट करते जाना है और उसी पैटर्न में आपको याद रखना है। सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं। बात है दोस्तों 1485 ईस्वी की। 1485 ईस्वी में समराथल बीकानेर में एक स्थान है दोस्तों, दोंक दोरे कहा जाता है, उसे दोंक दोरा कहा जाता है। एक टिब्बा है, उस पर बैठकर दोस्तों जाम्बो जी ने एक संप्रदाय की स्थापना की थी। 20+9 नियमों पर आधारित एक संप्रदाय की स्थापना की। 20+9 नियम यानी कि बिश्नोई। 20+9 नियम होने के कारण ही इसको बिश्नोई कहा गया। और दोस्तों ये जो किया था, ये जो इनकी जो संप्रदाय की जो स्थापना की, समाज की स्थापना की, ये कब की थी? तो दोस्तों तिथि थी कार्तिक कृष्ण अष्टमी। ये भी याद रखना है। फिर से बता दूं दोस्तों, 1485 ईस्वी में समराथल बीकानेर में स्थान है दोंक दोरा। वहाँ पर दोस्तों इन्होंने कार्तिक कृष्ण अष्टमी को 20+9 नियमों पर आधारित बिश्नोई समाज की स्थापना की। दोस्तों अब बात करते हैं बिश्नोई समाज के सबसे पहले जो अनुयायी हैं। दोस्तों इन्होंने जो सबसे पहले जो बिश्नोई बनाया था वो बनाया था इन्होंने अपने चाचा फूलो जी को। कि इन्होंने जाम्बो जी ने किसको बनाया दोस्तों? फूलो जी को बनाया था सबसे पहला बिश्नोई। दोस्तों 20+9 29 नियम। अब ये 29 नियम किस किस के हैं ये देखते हैं। तो दोस्तों जो 8 नियम है वो जैव विविधता पर यानी वन संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण पर आधारित हैं। 10 जो नियम है वो स्वयं सुरक्षा यानी खुद की रक्षा पर आधारित हैं। और 7 जो नियम है वो धर्म उपदेश हैं। और 4 नियम भक्ति पर आधारित हैं। दोस्तों ये जो 29 नियम है ये बता दिए किस किस पर हैं। दोस्तों अब बात करते हैं जाम्बो जी के ग्रंथ के बारे में। दोस्तों जाम्बो जी के जो ग्रंथ हैं
एक तो दोस्तों इन्हीं के नाम पर जंब सागर, जिसमें दोस्तों इनके 29 नियम हैं। दोस्तों इसे जो पढ़ने वाला होता है उसे शब्दी या गहना कहा जाता है। क्या दोस्तों, जो जंब सागर है, जो 29 नियमों का संग्रह है इनका, उसको पढ़ने वाला शब्दी या गहना कहा जाता है। दूसरा ग्रंथ है दोस्तों इनका जंब संहिता। एक है दोस्तों बिश्नोई धर्म प्रकाश। उसके बाद है दोस्तों जिसे शब्दवाणी, जंबवाणी या गुरुवाणी कहा जाता है। इसमें दोस्तों 120 शब्दों का संग्रह है। ये हो गए दोस्तों जाम्बोजी के ग्रंथ। इनको इस पैटर्न में ही याद रखना है आपको, ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी प्रधान पीठ के बारे में। जो प्रधान पीठ या इनकी समाधि स्थल, वो है दोस्तों मुकाम, या उसे मुक्तिधाम भी कहा जाता है। 1536 ईस्वी में इन्होंने समाधि ली थी। दोस्तों पूछा जाता है कभी कभी कि जो मुकाम है या मुक्तिधाम है, वहाँ पर दोस्तों जाम्बोजी की टोपी रखी गई है। तो दोस्तों इनकी खड़ाऊ कहाँ रखी गई है? तो इनकी खड़ाऊ रखी गई है पीपासर नागौर में। मुक्तिधाम या मुकाम में इनकी टोपी रखी गई है जाम्बोजी की, और पीपासर नागौर में इनकी खड़ाऊ रखी गई है। दोस्तों ये जो मुकाम या मुक्तिधाम है बीकानेर में, यहाँ पर दोस्तों इनका वर्ष में 2 बार मेला लगता है। कब कब लगता है दोस्तों? तो दोस्तों एक लगता है आश्विन अमावस्या को और एक लगता है फाल्गुन अमावस्या को। इनका मेला मुकाम बीकानेर में वर्ष में 2 बार लगता है। पहला लगता है आश्विन अमावस्या को और एक लगता है फाल्गुन अमावस्या को। ये भी याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी पीठों के बारे में। दोस्तों जाम्बोजी की 8 पीठ है, जिनमें से 7 राजस्थान में। अब वो कौन कौन सी है दोस्तों? तो वो याद रखनी है। दोस्तों एक है पीपासर नागौर में, जहाँ इनका जन्म हुआ था। एक है लालासर बीकानेर में, जहाँ इनका निर्वाण हुआ था, इन्होंने देह त्यागी थी। एक है दोस्तों जांगलू जो बीकानेर में। एक है दोस्तों रोटू जो नागौर में है। एक है दोस्तों जांबा, जो कि एक तालाब है जिसे पुष्कर की तरह पवित्र माना जाता है, और ये कहाँ है दोस्तों? ये है फलोदी जोधपुर में। एक है दोस्तों लोहावट या रामड़ावास, जो है जोधपुर में। एक है दोस्तों जो मुकाम या मुक्तिधाम, जहाँ पर इनकी समाधि स्थल है, वो बीकानेर में। और एक है दोस्तों जो कि राजस्थान से बाहर है, लोदीपुर मुरादाबाद यूपी में। कहाँ दोस्तों? लोदीपुर में, जो मुरादाबाद यूपी में। ये दोस्तों इनकी 8 पीठ हो गई, याद रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि जाम्बोजी के जो समकालीन कौन कौन से शासक थे। तो दोस्तों बात आती है कवि विल्होजी द्वारा रचित एक कथा है दोस्तों, जिस कथा का नाम है जैसलमेरी कथा। किसके द्वारा रचित है? कवि विल्होजी द्वारा रचित है जैसलमेरी कथा। उससे दोस्तों हमें पता चलता है कि जाम्बोजी के समकालीन कौन कौन शासक थे या कौन कौन उनकी शरण में आए थे। तो दोस्तों सबसे पहले दिल्ली का सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी है, उसने जाम्बोजी के कहने पर ही उनसे प्रभावित होकर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। दोस्तों जो सिकंदर लोदी है, जाम्बोजी के कहने पर उसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। दूसरा है दोस्तों राणा सांगा या संग्राम सिंह, जो था मेवाड़ का। तीसरा है दोस्तों मुहम्मद खां, जो नागौर का था। चौथा है दोस्तों राव दूदा, जो मेड़ता का था। पांचवा है दोस्तों सातल देव, जो कि जोधपुर का शासक था। और छठा है दोस्तों
जैत सिंह जो कि जैसलमेर का शासक था। दोस्तों ये 6 राजा थे जो जाम्बोजी की शरण में आए थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं बलिदान के बारे में। दोस्तों जाम्बोजी द्वारा पेड़ को नहीं काटने की, पर्यावरण रक्षा की, जो जीव जंतु है वन्य जीव उनको नहीं काटने की, ये सारी दोस्तों इन्होंने बातें बताई थी, इन्होंने उपदेश दिया था। तो इसी के कारण जो इनके जो विश्नोई समाज के जो लोग हैं वो दोस्तों आज भी पेड़ को नहीं काटते हैं। और इस समाज में सबसे जो माना जाता है वो है दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को, सबसे पवित्र जिसे माना जाता है वो है खेजड़ी वृक्ष को। दोस्तों बलिदान की बात करें तो सबसे पहले राजस्थान में जो पेड़ को बचाने के लिए, जिनको जो वृक्षों को बचाने के लिए जो बलिदान दिया गया, 2 महिलाएं थी दोस्तों, कर्मा और गोरा। रामसड़ी गांव जोधपुर की थी, इन्होंने सबसे पहला बलिदान दिया था। दूसरा दोस्तों वूचो जी थे जो थे पोलवास गांव के, उन्होंने दिया था। अब तीसरी और सबसे बड़ी घटना जो आप सभी को पता ही होगी, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो बात है दोस्तों 1730 ईस्वी की। जोधपुर के शासक अभय सिंह ने जो महल बनाना था, महल बनाने के लिए चूना पकाना है, चूना पकाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत है। तो जोधपुर के शासक अभय सिंह ने जो गिरदास भंडारी है उसको आदेश दिया कि जाओ और लकड़ियाँ लेके आओ। तो दोस्तों गिरधर दास भंडारी है वो सैनिकों के साथ जाता है खेजड़ली गांव। खेजड़ली गांव जो कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। वहाँ जाता है और पेड़ों को काटता है। पेड़ों के कटने की आवाज़ सुनकर अमृता देवी बिश्नोई दौड़कर आती है और सैनिकों को मना करती है कि पेड़ नहीं काटना है। ये कहकर वो पेड़ से लिपट जाती है, पेड़ से चिपक जाती है दोस्तों। तो सैनिक क्या करते हैं, उसके दोनों हाथ काट देते हैं। ये करने के बाद भी दोस्तों वो अपना सिर लगा के खड़ी हो जाती है, तो सैनिक दोस्तों उनका सिर भी काट देते हैं। दोस्तों ये सुनकर उनके जो पति हैं रामोजी बिश्नोई, वो भी आते हैं और पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग देते हैं। इसमें दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई की 2 पुत्रियां हैं, वो भी ऐसा ही करते हुए प्राण त्याग देती है। दोस्तों ऐसा करते करते लगभग 363 लोग जो हैं पेड़ों से लिपट जाते हैं और सैनिकों द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। दोस्तों 363 में 69 महिलाएं थी और 294 पुरुष थे, याद रखना है। घटना कब की है दोस्तों? 1730 ईस्वी की। जोधपुर के शासक अभय सिंह जो आदेश देता है गिरधर दास भंडारी को, वो दोस्तों सैनिकों के साथ जाता है खेजड़ली गांव। वहाँ पर दोस्तों अमृता देवी और रामोजी बिश्नोई, इन दोनों की हत्या कर दी जाती है क्योंकि ये पेड़ों की रक्षा करने के लिए पेड़ों से चिपक जाते हैं। और इनके साथ साथ लगभग दोस्तों ये सारे 363 जो लोग हैं वो यहाँ अपना बलिदान पेड़ों के लिए दे देते हैं। तो ये आपको घटना याद रखनी है। अब बात आई है दोस्तों खेजड़ी की। खेजड़ी वृक्ष को विश्नोई समाज में सबसे पवित्र माना जाता है। खेजड़ी दोस्तों राजस्थान का राज्य वृक्ष है। राज्य वृक्ष की जो दर्जा है, राज्य वृक्ष का जो दर्जा है खेजड़ी को, ये कब दिया गया? तो ये दिया गया दोस्तों 1983 ईस्वी में। कभी कभी एग्जाम में खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है। तो खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? वो है दोस्तों प्रोसोपिस सिनेरेरिया। याद रखना है दोस्तों। दोस्तों खेजड़ी जो दिवस है वो मनाया जाता है 12 सितंबर को। अब याद कैसे रखना है? तो खेजड़ी में जो बलिदान दिया था वो कितने लोगों ने दिया था? 363, 3 + 6 + 3 12 होते हैं। और खेजड़ी दिवस, जो खेजड़ी दिवस है वो कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को।
दोस्तों खेजड़ली में मेला लगता है, वो कब लगता है? तो वो लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जो तेजा दशमी है उसी दिन खेजड़ली का मेला लगता है। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और याद रखनी है कि जो खेजड़ली में जो बलिदान दिया था सबने, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है दोस्तों खड़ाना शाका। क्या कहा जाता है उस बलिदान को? जो क्या कहा जाता है? खड़ाना शाका। तो दोस्तों ये था सारा जाम्बोजी के बारे में। हमने अच्छे से पढ़ा, एक एक चीज़ को समझा। जिस तरीके से मैंने इसमें सीरियल वाइज जो चीज़ें बताई है, उन चीज़ों को आपको याद रखना है, आपको 100% याद रहेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके जितने भी दोस्त हैं जो राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर ज़रूर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।